हर्षा बुक है उधर? है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें। हो गया, सबने नोट कर लिया? ओके। तो आज की क्लास में हम पहले बाय पार्ट्स के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूले इस एक्सरसाइज मतलब 7.6 जो करंटली रनिंग थी और 7.7 दोनों में यूज होने वाले हैं। तो अभी 7.6 के कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है, इसलिए हमने पहले ही देख लिया फॉर्मूला। तो मैं हटा देता हूं इसको, आप लोग बुक से रेफर कर लेना अगर नोट डाउन नहीं किया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, 7 ऑनवर्ड्स कर लेते हैं। आई थिंक 7 से मिस था ना, 7th में अप्लाई हो रहा था ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है। आपको इंटीग्रल निकालना है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स dx। आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन करते हैं। आइलेट रूल से जो साइन एक्स है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा बिकॉज वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। आई एल ए अल्जेब्रिक फंक्शन एक्स है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन that means sin inverse x, integration of second that is x dx minus complete integration differentiation of first that is d by dx of sin inverse x into integration of first that is integration x dx और यहां पर एक और dx। ठीक है, तो यहां पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद फर्स्ट टर्म साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, यहां एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है याद है कि नहीं, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और यहां पर आ जाएगा dx। सबको यहां तक क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 वाली टर्म एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, यहां पर 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं तो -1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बनेगा। अब उसके बाद प्रॉब्लम जाती है यहां पर इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन मैं यहां साइड में कर देता हूं। देखो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, फॉर्मूले को अप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर लास्ट में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो इस पूरे पार्ट को एक काम करते हैं, हम आई कंसीडर कर लेते हैं और आई का I1 ले लेते हैं। I1 का इंटीग्रेशन सेपरेटली करके यहां पर पुट करेंगे। सो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखना यहां पर हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पर एक माइनस करना लगाना पड़ेगा और यहां पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना इसलिए मैंने माइनस लगाया। क्लियर ये चीज? और क्या करना पड़ेगा, एक +1 ऐड करना पड़ेगा और एक -1 लाना पड़ेगा सो दैट इक्वेशन बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, 1 और -1 कट के 0 हो जाएगा और ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसी फॉर्म में दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे टर्म्स को। तो I1 इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या ये समझ में आया पूरा एक्सप्रेशन? एक बार कंफर्म करो, ये समझ में आया कि नहीं? क्या किया है मैंने, यहां पर ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर -1 अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से सेपरेट किया। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये था क्योंकि अगर ये वाले पार्ट को देखोगे, देखो जो न्यूमरेटर में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, इसको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? रूट लगा के स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, यही टर्म मिलेगी।
और डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटेगा तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ये वाले पार्ट को लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वैसे ही रहने दो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि ये दोनों को हमको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। हमको इसका इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया, क्लास स्टार्ट उसी के साथ किया, वो अप्लाई होगा। क्लियर ये चीज। तो यहां पर मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं, स्पेशली ये वाला फॉर्मूला जो अभी यहां पर अप्लाई होने वाला है वो। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, √1 माइनस ये वाला अप्लाई होगा ना, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां पर, ठीक है। ये फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट में अप्लाई होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट, ध्यान से देखना एक ही जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस a²/2, मतलब 1/2 दैट इज सिंपली 1/2, साइन इनवर्स x बाय a, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर ये चीज। प्लस c लिखने की जरूरत नहीं, दोनों के लिए कंबाइनली लिख देंगे। माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, तो माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। क्या ये समझ में आया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर ये दोनों टर्म सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 1/2 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -1/2 साइन इनवर्स x। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, या नहीं करते ब्रैकेट ओपन, जैसे वैसे ही रहने देते, इसलिए क्योंकि ये माइनस है, जब इस जगह पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बेटर रहेगा। तो हम ये वाली जो वैल्यू हमको मिली है I1 की, इस वैल्यू को हम अब उठा के पुट कर देते हैं उस जगह पे जहां से हमको ये फाइनल सॉल्यूशन चाहिए, यहां पर पुट कर देते हैं। तो देखो फाइनल आंसर जो आएगा आपका, I इज इक्वल्स टू ये x² 2 साइन इनवर्स x एज इट इज -1/2, और इसके बाद अच्छा ये वाली टर्म में माइनस है तो माइनस माइनस इसको मैं प्लस कर देता हूं यहीं पर, तो +1/2 और ये पूरी टर्म आ जाएगी, मतलब 1/2 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स x। दैट्स इट। आगे और कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल सकते हो या ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। जो बच्चे अभी लेट से ज्वाइन किए या लेट से आए उनको मैं बता दूं, बुक में एनसीईआरटी में पेज नंबर 328 में और 329 में 3 फॉर्मूले हैं जो कि हमने अभी यहाँ पर देखे हैं आज की क्लास की शुरुआत में, और वो अप्लाई किए हैं। 3 फॉर्मूले देखना यहाँ पर, ये 2 हो गए और एक यहाँ पर होगा, उसका डेरिवेशन यहाँ पर आया और ये दी। ठीक है जय, उसमें देख लेना। मयंक, मयंक उसको थोड़ा सा ठीक से बंद कर दे। तो ये हो गया, मैं हटा दूं क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान से समझना, जिनका ये क्वेश्चन आधे में ज्वाइन किए हैं, हाफ में अटेंड किए हैं, वो लोग ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक 8 में तो इशू नहीं जाएगा। 8 बना था क्या, किसने बना लिया था, 8 बन गया था। हाँ तो वो तो हो जाएगा, +1 -1 करके तो हो जाएगा, उसमें इशू नहीं है। 8 बताना है या हो जाएगा 8। अच्छा एक काम करते हैं, पहले 9th कर लेते हैं फिर 8th के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये हटा दूं मैं, ओके। चलो 9th क्वेश्चन को स्मार्टली करना है। कैसे स्मार्टली करना है, देखो यहां पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9, I इज इक्वल्स टू क्या निकालना है, इंटीग्रल
क्या निकालना है? इंटीग्रल x cos इनवर्स x dx, ये करना है। अभी हमने किसका इंटीग्रल निकाला? किसका निकाला अभी जस्ट जो निकाला क्वेश्चन नंबर 7 में? एक्स साइन इनवर्स एक्स का निकाल। अभी किसका निकालना? एक्स कॉस इनवर्स एक्स का निकाल। तो स्मार्टली कैसे करोगे? आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा हो जाएगा। समझ में? तो ये जो कॉस इनवर्स एक्स है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख देंगे। समझ में आई ये चीज सबको? अब ब्रैकेट ओपन कर देना। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 एक्स माइनस पाई बाय 2 एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स dx, ऐसा ही होगा। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद ये पाई बाय 2 आ गया बाहर। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, इसका तो पहले ही निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 7 में, पुट कर देना, आ गया आंसर। समझ में आया? क्यों? क्या हुआ? मतलब दोबारा करना है उसको? अच्छा, तो एब्सेंट था इसलिए बोल रहा है। 10th क्वेश्चन में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दो क्या? या चलो एक काम करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा ही है। इसको ना बिना इस शॉर्टकट यूज किए सॉल्व करके देखो एक बार, चलो करो। हाँ हाँ ठीक है, तो बना लेगा। बाकी लोगों के लिए, सबके लिए ये है इंस्ट्रक्शन। आपको इस क्वेश्चन को बिना शॉर्टकट यूज किए, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया, सेम उसी अप्रोच से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाई पार्ट्स लगाया होगा। फर्स्ट फंक्शन किसको लिया है? कॉस इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बाय पार्ट सप्लाई हो गया सबसे। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर?
हाँ, मैंने इसलिए नहीं निकाला जस्ट बिकॉज यहाँ +1 और -1 करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नेगेटिव रहने देना क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वैसे ही है, तभी वो टर्म्स कटेंगी। इस पूरे पार्ट को I1 कंसीडर करेंगे। फर्दर I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल -x² डिवाइडेड बाय √1 - x²। अब इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन में ऊपर में +1 और -1 कर देंगे, यहां पर आएगा dx। अब टर्म को सेपरेट करेंगे, सो I1 इज इक्वल्स टू √1 - x² डिवाइडेड बाय √1 - x² dx माइनस 1 - x² dx। यहां तक क्लियर ना सबको? ठीक है। अब इसके बाद I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां पर देखो टर्म कट जाएगी, ये क्या बन जाएगा √1 - x²। किसी को ये वाले स्टेप में डाउट है यहां से ये कैसे आया तो पूछ लेना, ठीक है। यहां पर ये वाला पार्ट तो एज इट इज है, 1/√1 - x²। इसके बाद वो जो 3 फॉर्मूले आज हमने देखे रिसेंटली, उसमें से एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा ये तो मैच करना आप समझ जाओगे ना, क्या पहले आ रहा है उसके ऊपर डिसाइड होगा। जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो आप देख के समझ जा रहे हो, देखो टर्म्स क्या आ रही है √a² - x², तो यहाँ 1² - x²। x² - a² है तो दूसरा लगेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली देख के समझ जाना। ओके, तो यहां पर लगेगा ये वाला फॉर्मूला, तो I1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 x √a² - मतलब 1 - x² प्लस a²/2 1/2 मतलब ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/1 दैट इज साइन इनवर्स x। तो ये फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रल, सॉरी माइनस सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल होगा डायरेक्टली साइन इनवर्स x। क्लियर? अब I1 इज इक्वल्स टू फर्दर सिंप्लीफाई कर दो 1/2 x √1 - x², और यहां पर इसका डिफरेंस हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स x। ठीक है। किसी भी स्टेप में कोई डाउट, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लो तुरंत, ठीक है। लेकिन डाउट समझ में नहीं आ रहा है और नोट डाउन कर रहे हैं ऐसा मत करना। अब ये पूरी वैल्यू I1 की जो वैल्यू उसको यहां पुट कर देंगे, तो 1/2 x √1 - x², ठीक है, -1/2 साइन इनवर्स x, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर ब्रैकेट ओपन करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। किसी को अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, अगर ऐसा डाउट दिमाग में आ रहा है कि पिछले क्वेश्चन में अगर अगर मैं जो दूसरा तरीका बताया था, दूसरा तरीका क्या बताया था, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल के, तो आंसर अगर मिसमैच होगा, अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है। इस कॉस इनवर्स को फिर से साइन इनवर्स में बदल दोगे ना, तो कॉस इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो वाले आंसर और ये वाले आंसर में मैचिंग आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बुक में आंसर? एक सेकेंड ना, मैं नोट कर लूं। 2x², 2x² -1 cos इनवर्स x/4, अच्छा cos इनवर्स x होल/4 ऐसा, हाँ, -x/4, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ये आंसर? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो कॉस इनवर्स वाली जो दोनों टर्म्स दिखी ना, उसमें कॉस इनवर्स x कॉमन निकालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा फाइनल, ठीक है। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 9 ऑलमोस्ट सिमिलर, पूरे सिमिलर थे, हो गया। क्वेश्चन नंबर
10 करें, 8 में तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, 10 कर लेते हैं, अगर जाएगी प्रॉब्लम तो पूछ लेना मुझसे। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 8 बताना है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो फिर क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर dx। क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप? यस, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा dx। तो फर्स्ट और सेकंड, हाँ साइन इनवर्स एक्स का सेपरेटली निकालना पड़ेगा ना फिर तो हमको, हाँ हम्म हम्म, हाँ मतलब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अच्छा, हम्म, सब्स्टिट्यूशन, हाँ इसमें दो अप्रोचेस है, पहला अप्रोच ये भी करेक्ट है, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है, साइन इनवर्स एक्स का पहले अलग से इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स का सेपरेटली इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करो। दूसरा अप्रोच ये वाला भी सही है, तो एक काम हम लोग सबसे पहले ये करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह ना साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं, समझ रहे हो ना, पहले साइन इनवर्स एक्स को अगर इंटीग्रेट करना है तो वो कैसे होगा वो कर लेते हैं, ठीक है। चलो, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं यहां पर बाय पार्ट्स, तो एक ही फंक्शन है तो बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। समझ में आया ये चीज? तो आइलेट रूल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा, और ये जो वन जो है ये सेकंड फंक्शन कंसीडर होगा, क्योंकि वन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, x रेज टू पावर 0 इज 1। क्लियर ये चीज? सो अब इसमें अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि साइन इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब कि 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन 1 dx। क्लियर यहां तक? और ये आ गया dx। सबको क्लियर है यहां तक? अब ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कंप्लीट इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और यहां पर आ जाएगा dx। सबको यहां तक क्लियर? अब इसके बाद ये वाला फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है इंटीग्रेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल कैसे निकालोगे? सेकेंड पार्ट मतलब ये जो अभी बचा हुआ है, कैसे निकलेगा इसका इंटीग्रल? नहीं, वो +1 -1 तब करने की जरूरत होती जब यहाँ एक्स स्क्वायर होता तब, यहाँ तो सीधा सब्सटीट्यूशन लग सकता है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2x इज इक्वल टू dt बाय dx। तो x dx की वैल्यू आ जाएगी -dt/2, तो ये जो x dx जो है ये रिप्लेस हो जाएगा -dt/2 से, ये पूरा t से रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x इंटीग्रल -dt/2 अपॉन रूट t, ये बन जाएगा x साइन इनवर्स x एज इट इज, -1/2 बाहर निकल गया तो ये +1/2 गया बाहर, इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं t रेज टू पावर -12 dt। फर्दर x साइन इनवर्स x एज इट इज +1/2, t रेज टू पावर -12 का इंटीग्रल होगा t रेज टू पावर +12 अपॉन +12, ठीक है, और लास्ट में आएगा +c, तो ये दोनों 2 कट जाएगा, ये रूट t बनेगा, ठीक है, और जब उसको पुट करेंगे उस जगह पे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस रूट टी प्लस सी, और उसके t की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, तो आपका इंटीग्रल आएगा i इज इक्वल्स टू
एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 - x² प्लस सी, दैट्स इट। ये होगा इसका आंसर। अभी किसका इंटीग्रल निकाला है वो ध्यान रखना ना, हमने साइन इनवर्स एक्स का निकाला है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। क्लियर ये चीज? ओके, ये हमने किया। अच्छा, अब आते हैं साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हटा दो इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, I is equals to integral sin inverse x whole square dx। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको हम साइन इनवर्स एक्स में ब्रेक करेंगे ना, तो जो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल आएगा वो इतना कॉम्प्लेक्स आएगा, तो ये अप्रोच सही नहीं है। तो वही अप्रोच सही है, सब्सटीट्यूशन कर दो पहले ही। सब्सटीट्यूशन क्या करो, यहां पर आप इस तरह से करो, साइन इनवर्स एक्स को कंसीडर कर लो टी, साइन इनवर्स एक्स को कंसीडर कर लो टी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी। डिफरेंशिएट करो पूरे एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 d/dx ऑफ साइन टी। साइन टी का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन टी का क्या होता है डेरिवेटिव, cos t इंटू dt/dx। क्या ये समझ में आया? dx इधर जाएगा तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos t dt। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमको मिली कि हम साइन इनवर्स x को क्या रख सकते हैं t, x की वैल्यू क्या होगी sin t, और dx की वैल्यू क्या होगी cos t dt। अब ये चीज यहां पर अप्लाई करते हैं, तो जब अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये साइन इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा t²। ठीक है, dx की जगह पे क्या आएगा, cos t dt। समझ में आई ये चीज? तो ये जो फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में था वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों हमको इजीली पता है। तो अब किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, आई एल ए स्टैंड फॉर अल्जेब्रिक, फिर उसके बाद टी आता है। समझ में? ट्रिग्नोमेट्री, तो अल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को नहीं लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा, सेकेंड फंक्शन। किसी के मन में कोई डाउट तो पूछ लो। शशांक, नहीं है समझ में? आगे पक्का? तो फर्स्ट फंक्शन अल्जेब्रिक होगा। अब यहां लगाते हैं बाय पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन तो cos t dt माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dt t², सेकेंड का इंटीग्रेशन cos t dt, और यहाँ एक और dt क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रेशन का dt। ठीक है, I इज इक्वल्स टू t²। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी। भूल गए हो क्या सब चीज? साइन टी माइनस क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 2t, ये क्या आएगा साइन टी, और यहां पर dt। क्लियर ये चीज सबको? अभी देखो I इज इक्वल्स टू t² साइन टी एज इट इज, ये 2 बाहर निकल गया तो -2 इंटीग्रेशन, ये क्या बन गया t साइन टी dt। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद इसमें फिर से लगाएंगे बाय पार्ट्स। कहां पर, ये वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट देख रहा है इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा t, सेकेंड फंक्शन क्या होगा साइन t। तो I इज इक्वल्स टू t² साइन t, ये वाला टर्म एज इट इज, -2 एज इट इज, और यहां बाय पार्ट्स लग रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। क्लियर है यहां तक सबको? अब सॉल्व करते हैं इसको, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो टी स्क्वायर साइन टी -2 अंडर ब्रैकेट टी, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो ये माइनस टी कॉस टी आ गया। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन टी का डेरिवेटिव 1, साइन टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस टी डी टी। समझ रहे हो ना कितने बार इंटीग्रेट हो रहा है? कंफ्यूज मत हो जाना। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। I is equals to t square sin t -2 अंडर ब्रैकेट माइनस टी कॉस टी। ठीक है, माइनस माइनस ही हो गया प्लस, और ये कॉस टी का इंटीग्रेशन, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टी, तो ये आ जाएगा साइन टी, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में प्लस सी। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन टी, टी स्क्वायर साइन टी, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 2t कॉस टी, फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो -2 साइन टी प्लस सी। दैट्स इट, ये है फाइनल आंसर। अच्छा हाँ यार, टी की वैल्यू नहीं पुट किया मैंने, टी का वैल्यू पुट करेंगे, टी की जगह पे रखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, उसके पहले ना ये कॉस टी को भी साइन में बदल देते हैं, उसके बाद टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो टी स्क्वायर साइन टी +2t रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी -2 साइन इन साइन टी प्लस सी। अब टी और साइन टी की वैल्यू रखते हैं, तो टी इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी की वैल्यू है एक्स। तो ये दोनों जब पुट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू साइन टी की जगह पे आ जाएगा एक्स +2 साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस सी। ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, चेक करना एक बार आंसर इसका। ठीक है, यही ओके। अच्छा, इसके पहले हमने कौन सा इंटीग्रेशन किया था? ये किया था ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी डी टी। हमने कैसे किया था इसको? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाय पार्ट्स करके। इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन करके? हो सकता है कि नहीं, और होगा तो कैसे होगा? चलो ट्राई करो तो इसको, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन इसमें टी को हटा के ना मैं एक्स कर देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। आपको साइन इनवर्स एक्स डीएक्स निकालना है। पहले हमने डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा दिया था, अब सब्स्टिट्यूशन लगाओ। सब्स्टिट्यूट आगे यूज होगा ना कई जगह पे, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी कई जगह पे है। साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, सब्स्टिट्यूशन करके निकालना। कैसे करना? साइन इनवर्स एक्स को ले लेना टी, जिससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन टी। डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस टी डी टी बाई डी एक्स, जिससे dx इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस टी डी टी।
समझ गए ना कैसे सॉल्व होगा ये? हाँ, अब बाय पार्ट्स लगाना। किसका क्या आया था? इसका इंटीग्रेशन टी साइन टी प्लस कॉस टी हमने पहले भी निकाल लिया ना उसको, तो ये निकाल लिया। कैसे अलग आया तेरा? अच्छा, वो टी के फॉर्म में छोड़ दिया है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हो गया ये। हम्म। ये हो गया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 12 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू। अच्छा, ये देख क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है ना, tan इनवर्स एक्स वाला। इसको बना लो, 13 पहले बना लो, अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो फिर 13 बनाना। और अगर किसी को कोई डाउट तो पूछो। साधना, समझ में आ रहा है? सॉल्व कर रहे हो? यस यस सर। ओके, इसको हटा देता हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग सॉल्व कर रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 13, सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स dx। ठीक है,
तो यहां पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्रोच अगर यूज कर रहे हो तो tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, x इज इक्वल टू हो जाएगा tan t, फिर उसके डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 tan t का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t dt by dx, so you will get dx is equal to sec स्क्वायर t dt। यहां तक का अप्रोच तो हो गया होगा। I is equals to इंटीग्रल tan इनवर्स x के प्लेस पे आ जाएगा t, dx के प्लेस पे आ जाएगा sec स्क्वायर t dt, फिर उसके बाद अप्लाई होगा बाय पार्ट्स। कैसे होगा तो फिर हाँ तो वही तो किया है, इसके बाद तो लगेगा ही ना बाय पार्ट्स, अभी भी तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद आई इज इक्वल्स टू टी सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल होता है tan टी, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan, तो हो जाएगा tan टी माइनस कंप्लीट इंटीग्रल 1 टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल हो जाएगा tan टी और यहाँ पर आ जाएगा dt। फर्दर आई इज इक्वल्स टू टी tan टी माइनस इंटीग्रेशन tan टी dt। अब tan के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, भूल गए अगर मान लो tan के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो क्या करोगे? हाँ तो डिराइव कर लोगे। कैसे डिराइव करोगे? इंटीग्रेशन tan t को क्या लिख सकते हैं? sin t डिवाइडेड बाय cos t, समझ में? फिर cos t को क्या ले लोगे? u, तो ये sin t dt क्या हो जाएगा? माइनस du। समझ गए ना? उस तरह से डिराइव कर सकते हो। तरीके याद रखना, कभी एग्जाम के टाइम में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो अगर आपको ये तरीके याद है तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये होता है log sec t। ठीक है, अब उसके बाद हम सभी को tan और t के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको tan और t की वैल्यू पता है। tan t की वैल्यू x है और t की वैल्यू tan इनवर्स x है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, t tan t, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लॉग sec t को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं, i इज इक्वल्स टू x, x के प्लेस पे आ जाएगा tan इनवर्स x और t के प्लेस पे आ जाएगा tan t की प्लेस पे आ जाएगा, तो x tan इनवर्स x बन जाएगा ये, माइनस लॉग रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा फाइनल आंसर। एक बार देख लो, अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछो। यही आया ना आंसर? अब इसके बाद 11 और 12 करूं जल्दी से। मेरे ख्याल से 11 तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, 11 इसका एक पार्ट हो गया ना, देखो इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो 11 हो गया। हाँ सॉरी 12, 12 मैं 11 बोला था, 12। अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां से यहां तक का जो सॉल्यूशन है, यहां से यहां तक का जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। जस्ट टी को एक्स से रिप्लेस कर दो और पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 बन जाएगा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 कर लो।
कुछ क्वेश्चन है? ओके, समृद्धि ये क्लियर है ना? फोर्टीन को 10, हाँ बना सकते हैं। हाँ, 11 लेकिन पहले कर लो। 11, 11th क्वेश्चन अच्छा है, 11 पहले करना है। ये हटा दूं क्या पूरा मैं? अच्छा, 12th क्वेश्चन बन जाएगा ना पक्का? एक बार देख लो, हो जाएगा ना सबसे? हटा रहा हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो क्या लिखा हुआ है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इंटीग्रल x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो क्या कर रहे हो सबसे पहले यहां पर? सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हो? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हो क्या? अगर cos इनवर्स x को t ले तो कोई प्रॉब्लम होगी? cos इनवर्स x को अगर t ले, यहीं पर डिफरेंशिएट कर, यहीं पर डिफरेंशिएट करे तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? dt बाय dx। ये dx उधर जाएगा तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस dt। ठीक है, तो इसमें एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, दूसरी ये वाली चीज इंपॉर्टेंट हो गई, और तीसरा एक और जो इससे कंक्लूजन मिलेगा कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos t। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये तीनों चीजें हम सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? cos t। ठीक है, x के प्लेस पे आएगा cos t, cos इनवर्स x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? t, और ये dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? माइनस dt। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन t cos t dt। अब इजीली हो जाएगा इंटीग्रेट, समझ में आएगी नहीं? बाय पार्ट्स लगा के कंप्लीट कर लो इसको। हाँ निखिल, हाँ हाँ अजन। हो गया क्या सॉल्व? हम्म, तो जिनका हो गया ना ये वाला सॉल्व कंप्लीट, वो नेक्स्ट स्टार्ट कर देना क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 14 क्वेश्चन आज का।
ठीक है, चेक कर लेना, यही आ रहा है ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करना, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 14, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, लॉग एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। अच्छा, कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि ये जो स्क्वायर है लॉग एक्स होल स्क्वायर, तो ये जो 2 है वो सामने आ सकता है क्या? ऐसा नहीं है, अगर वो सिर्फ x का स्क्वायर होता तो वो बाहर आता। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो अभी ये जैसा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, लॉग की प्रॉपर्टी एज ऑफ नाउ नहीं लग सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ट्राई करते हैं। लॉग एक्स को अगर हम ले लेते हैं टी, लॉग एक्स को अगर हम ले लेते हैं टी, डिफरेंशिएट करते हैं, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। नहीं, डायरेक्ट अगर कर दे तो, लेकिन बाद में आ जाएगा ना, फिर से एक बार 2 बार करना पड़ेगा क्या? हाँ, मतलब 2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ हो जाएगा उससे। लेकिन मैं थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से सोच रहा था, ज्यादा आसान कुछ होगा। एक बार देख लेते हैं, फिर भी वाली अप्रोच तो कर ही लोगे डायरेक्टली। दूसरा अप्रोच ये, लॉग एक्स को टी ले लेते हैं। अच्छा, एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंट लगा लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर टी। समझ में? एंटी लॉग एक्सपोनेंट, तो ई और लॉग कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी। क्या यहां तक क्लियर है सबको? डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ई रेस टू पावर टी का ई रेस टू पावर टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, चेन रूल से। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू पावर टी डी टी। क्या यहां तक क्लियर है सबको? तो ये dx मिल गया, ये x मिल गया, ये log x मिल गया। अब ये तीनों चीजें हम यहां पर रख देते हैं, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, ई रेस टू पावर टी, log x के प्लेस पे क्या रखेंगे, टी स्क्वायर, और ये dx, dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर टी डी टी। ऐसे ही होगा ना? तो ये फर्दर हो जाएगा, i इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2t इंटू टी स्क्वायर डी टी। फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट किसको लेंगे, ये फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। इसमें भी 2 बार ही लगेगा बाय पार्ट्स, क्योंकि टी स्क्वायर आ गया ना, एक बार डेरिवेटिव के टी बनेगा, फिर एक बार होगा, तो हो जाएगा आगे सॉल्व ये। हाँ, सेम हो जाता। ठीक है, सो इसको कंप्लीट कर लो, फिर आज की क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये एक्सरसाइज, और इसके बाद बची हुई एक्सरसाइज। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्लासेस में हम लोग, 2-3 क्लासेस, 2 क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है।